है, उसमें कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन में मोल को अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम लोग कहते हैं स्टिचियोमेट्री। क्या कहते हैं? स्टिचियोमेट्री कहते हैं। हाँ हाँ, ये तो कहते हैं स्टिचियोमेट्री। हम सब लोग स्टार्ट करेंगे। जी सर। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हैं आप? मास के संरक्षण का नियम जानते हैं? मास के संरक्षण का नियम यह कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो जो आपने रिएक्टेंट में जितना मास आपने उपयोग किया था, है ना, उतना ही मास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मोल के संख्या में चेंजिंग करेंगे तभी तो मास में चेंजिंग आएगा। मोल किसका मेजरमेंट है? मास का ही तो मेजरमेंट है। तो मोल के संख्या में चेंज करेंगे तब ना मास में चेंज आएगा, इसीलिए मोल के संख्या में चेंज करते हैं। स्टिचियोमेट्री से कहते हैं, या स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक का बड़ा नाम है। ठीक है, स्टिचियोमेट्री हमें क्या बताता है? तो हमें मास का मेजरमेंट बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो भी आपको मैंने बात कर रहे हैं। स्टिचियोमेट्री हमें मास का कैलकुलेशन बताएगा, और मास हमें मिल जाएगा तो हम मोल बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं, क्योंकि हमें मास से मोल में जाने का रिलेशन पता है, मोल से नंबर में जाने का रिलेशन पता है, नंबर से वॉल्यूम में जाने का रिलेशन पता है। तो इसीलिए अगर हम सब लोगों को स्टिचियोमेट्री के बारे में पता चल जाए, यानी मास के बारे में पता चल जाए, तो हम किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में मोल को अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक, हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे। एक दो बातें हम आपके बुक से छापा मारेंगे। ठीक है, हाँ, जो मतलब इसी का लाइन लिखना है, इसी का लाइन आपको समझाना है। दो लाइन है ऐसा जो आपको इसी का कॉपी करना है। इसीलिए हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डायरेक्टली छापा मारना पड़ता है। देखिए, इस लाइन को लिखिए और इस लाइन को थोड़ा समझिए। ठीक, मोबाइल थोड़ा इसको उधर तुम कर दो, तो इसको इसको थोड़ा और नहीं, पर्दे को, हाँ बस, छोड़ दो। ठीक है, देखिए ये जो स्टिचियोमेट्री जो है वो बता रहा है कि क्या बताएगा। तो देखिए, कैलकुलेशन बताएगा, किसका कैलकुलेशन बताएगा? मास का। सबसे पहला बात ये जानना है कि मास का कैलकुलेशन बताएगा। किस चीज के मास का? तो सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा भागीदारी लेते हैं उसे आप क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं रिएक्टेंट हिंदी में?
हिंदी में रिएक्टेंट को आप लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक नाम सुने हैं ना? हाँ, अभिकारक। तो अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसे आप क्या कहते हैं? प्रोडक्ट या उत्पाद आप कहते हैं आप अपने लिए, ठीक है। या प्रतिफल आप लिखे हुए रहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ रहता है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि उसमें जो आपका अभिकारक है और उसमें जो प्रतिफल आपको मिल रहा है, उसके बीच के मास का रिलेशन, उसके बीच के द्रव्यमान का रिलेशन आपको स्टिक्योमेट्री बताएगा। यानी अभी तक जो अभी आपको मैंने मोल में बताया था, तो क्या कभी कोई केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया का यूज किया था? नहीं यूज किया था। मैं डायरेक्टली कहता था ऑक्सीजन का मुझे इतना मास दिया गया तो कितना मोल होगा, कार्बन का इतना मास दिया गया कितना मोल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का इतना मास दिया गया तो उसमें कितना मोल होगा, कितना संख्या होगा एटम का, कितना संख्या होगा मॉलिक्यूल्स का। हम यही बात जान रहे थे, हम कोई अभिक्रिया कोई रिएक्शन में नहीं देख रहे थे। अब ये सब बातें हम रिएक्शन में अप्लाई करेंगे। ये जब भी अप्लाई होगा, जब भी इसको लागू करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले बात ये ध्यान देना। आप बैलेंस करने का मतलब जानते हैं? इट इज अप्लाइड इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा संतुलित करना अभिक्रिया को, क्लास 10th में पढ़ा होगा संतुलित करना, यानी रिएक्शन को क्या करना? बैलेंस करना। उसी को हम हिंदी में संतुलित करना कहते हैं। मतलब जितने भी रिएक्टेंट में आपके मास थे उतने ही मास प्रोडक्ट में होने चाहिए। या इसी को थोड़ा सा आसान, ओरिजिनल बात यही है, और मतलब क्या सही बात यही है, लेकिन इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी बताते हैं। क्या? कि जितना एटम की संख्या रिएक्टेंट में होती है, उस एटम की उतनी ही संख्या कहाँ होनी चाहिए? प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो बात तो वही है ना, रिएक्टेंट में जितनी एटम की संख्या होगी उसकी मास उतनी ही होगी। प्रोडक्ट में एटम की संख्या बराबर होगी तो मास उसकी सेम टू सेम होगी। लेकिन हम लोग जो ये नियम दिया गया है बैलेंस करने में, मास के अकॉर्डिंग दिया गया, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग दिया गया, लेकिन इसको आसान करने के लिए हम लोग नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन जो आपके बुक में यूज किया, हम उसी केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं। आपके बुक में यूज किया CH4, मीथेन के कंबसन को, मीथेन के दहन को यूज किया, ठीक। बनाया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बनाया आपका जल, वाटर, ठीक। अब ये कह रहा है क्या इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। यानी ये आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसे रिएक्टेंट कहेंगे, या इसे आप क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और ये जो आपका बना है यहाँ पर, हाँ, ये प्रोडक्ट बना है आपका, यानी आपको नया चीज मिला है, इसको आप प्रतिफल के नाम से पुकारते हैं, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए तो आप देखिए कार्बन की संख्या किधर कितनी है? एक। कार्बन की संख्या इधर कितनी है? एक। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है? इधर कितनी है? दो। तो इसके पीछे कहता है दो लगा दीजिए। आप कहेंगे सर दो ही क्यों लगाए? तो हमने कहा कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एटम का नंबर जितने लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट के तरफ है, उतना ही राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की संख्या है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट की तरफ 4 था, प्रोडक्ट की तरफ 2 ही था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 बन गए। अब देखा जाए ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 2। इधर कितनी है? 2। और 2 इसके पीछे लगा, 4 ओवरऑल है, इसके भी 2 है, तो इसके पीछे 2 लगा देंगे। अब ये संतुलित हो गई। अब इस संतुलित रिएक्शन में हम देखेंगे अपने स्टिचियोमेट्री को, तो ये लागू होता हुआ दिखाई देगा। जब तक ये संतुलित नहीं था तब तक अगर स्टिचियोमेट्री अप्लाई करते तो सही से अप्लाई नहीं होता। इसीलिए आपको जब भी ये अप्लाई करना है या स्टिचियोमेट्री आप चेक करेंगे तो आप सबसे पहले यही चेक करेंगे कि आपका रिएक्शन संतुलित है नहीं, बैलेंस है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हमेशा इस बात को आप अप्लाई करेंगे। इस बात को नोट कीजिए, हम दिखाता आगे फिर।
अब देखा जाए एक चीज कि जब भी आपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा तो हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पीछे एक नंबर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, यहाँ पर भी 1 लगा हुआ है और यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है। यह जो नंबर लगा हुआ है इसके पीछे, इसको हम लोग कहते हैं स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट, जिसे आप हिंदी में स्टिचियोमेट्री गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये जो नंबर लगा पीछे, ये बात ध्यान रखना, हमेशा आपको पूछेगा स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होगा। तो जो नंबर अभी आपने लगाया है यहाँ पर लिखा जाए, जो कोफिशिएंट, एक तो जनरली हम लिखते नहीं है इसीलिए हमें लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन 2 या उससे कोई अधिक नंबर होगा तो लिखा हुआ दिखाई देगा। तभी हम इसके लिए और इसके लिए बता देते हैं आपको। हम्म। मैंने क्या आपको लिखा, द कॉफिशिएंट, जो कॉफिशिएंट जो गुणांक लगा हुआ है, 2 किसके लिए, O2 के लिए, या 2 किसके लिए, H2O के लिए, या 1 CH4 और CO2 के लिए, यानी मीथेन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगा था, 1, वाटर के लिए और ऑक्सीजन के लिए कितना लगा था, 2। यह जो लगा हुआ कॉफिशिएंट है इसी का नाम होता है स्टिचियोमेट्री कॉफिशिएंट। इसी को हम लोग स्टिचियोमेट्री गुणांक कहते हैं। ठीक है, जो नंबर आपके पीछे लगा, किसके पीछे, जो भी रिएक्टेंट में आपने मॉलिक्यूल यूज किया है या जो प्रोडक्ट में आपका मॉलिक्यूल बना है, इसके पीछे जो नंबर लगा हुआ है, जो नंबर लगा 1 2 3 4 ऐसा लगा हुआ दिखेगा। जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ नंबर लगा हुआ आपको दिखेगा। इस नंबर को आप स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट बतावेंगे। ठीक, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल कितनी संख्या में या उस मॉलिक्यूल की मास या उस मॉलिक्यूल की मोल कितनी संख्या में उपयोग हो रहा है, ये बात यही बता रहा है। अभी इस रिएक्शन में ये बता रहा है कि CH4 कितना यूज हुआ है, 1, ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, 2, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है, 1, वाटर कितना बना, जल कितना बना है, 2। तो ये बात कौन बताइए, जो पीछे नंबर लिखा यही ना बताया। तो ये स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑलवेज, हमेशा आपको क्या बताता है, नंबर किसका, मॉलिक्यूल्स का, जो या तो रिएक्टेंट में भाग ले रहे हैं या तो रिएक्शन में बन रहे हैं, या तो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं या तो रिएक्शन में बन रहे हैं। इसका क्या बता रहा है, नंबर, मॉलिक्यूल्स की संख्या। या आप देखेंगे ये जो पीछे लगा, आप ये जो समझेंगे तो ये पीछे लगा मोल, कि आप ये भी कह सकते हैं कि CH4 का 1 मोल उपयोग किया गया, O2 का कितना मोल उपयोग किया गया, 2 मोल। कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बना, 1 मोल। कितना मोल वाटर का बना, 2 मोल। यानी यह मोल के बारे में जानकारी देता है जो पीछे नंबर लगा, मास के बारे में जानकारी देता है, मॉलिक्यूल्स के नंबर के बारे में जानकारी देता है, इन सब चीजों के बारे में ये जानकारी देता है। कौन, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। इस लाइन को नोट कीजिए, फिर आगे लिखा देते हैं। लिखिए स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, दर्शाना। हाँ, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स taking part in chemical reaction or formed during reaction। ठीक,
कह रहा है स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, तो कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की संख्या या मोल्स दर्शा रहा है, किसका, टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, या नहीं तो फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, या तो रिएक्शन के दौरान बन रहा है। इसके इसके किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में या मोल्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दर्शा रहा है या दिखा रहा है या आपको बता रहा है, जो आप कहिए। कौन, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट किसको कहा था, पीछे जो नंबर लगा उसको कॉफिशिएंट कहा था, पीछे जो नंबर लगा उसको क्या कहा था, कॉफिशिएंट कहा था। ये कॉफिशिएंट क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स। अब इस बात को हम लोग फिर से देखेंगे कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी केमिकल रिएक्शन में ये लिखा रहेगा तो हम कैसे जान पाएंगे या कैसे इसको बताएंगे। ये नोट कर लिए ना, देखिए वही रिएक्शन, लिखिए जल्दी जल्दी। देखिए वही रिएक्शन मैं फिर से लिखता हूं, कौन रिएक्शन, अभी जो पीछे लिखा था, मीथेन का कंबसन, हो गया। अब इसमें इस रिएक्शन को देखकर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या सूचनाएं मिल रही है, ये हमें बताइए। तो सबसे पहला सूचना सर ये मिल रहा है कि ये जो पीछे नंबर लिखा, आप देखिए इसको गौर से, ये जो पीछे नंबर लिखा वो हमें क्या बता रहा है, हाँ हाँ, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में या मोल्स के बारे में, इतना मैंने बताया। अब देखिए इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम 4 इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। क्या क्या सर, 1 मोल CH4 एंड 2 मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल H2। यानी पहली जानकारी हमें क्या मिली कि इस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट भाग लिया है उसका कितना मोल उपयोग हुआ है। दूसरी जानकारी क्या मिली, प्रोडक्ट में जो भी बना उसका कितना मोल बना है। मैंने क्या कहा, पहली हमें जानकारी क्या मिली कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट भाग लिया है उसका कितना मोल उपयोग हुआ है या कितना मोल रिएक्शन में भाग लिया। और दूसरी जानकारी क्या मिली, प्रोडक्ट जो बना उसका कितना मोल बना है। यह बात हमको पहली जानकारी मिल गई। नहीं सब सेम हुआ, यहाँ पर जो जानकारी हमें मिल रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, आप समझा देंगे आपको कैसे जानकारी कैसे अलग अलग हुई दोनों चीज, तो बताते हैं। ठीक, पहली जानकारी मोल, दूसरी आपने अभी भी लिखा है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। पहले तो ये दोनों के बारे में जानकारी लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, एक मॉलिक्यूल किसका, मीथेन का, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, आपस में रिएक्शन किए टू फॉर्म, बनाने के लिए 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का एंड 2 मॉलिक्यूल H2O का। दूसरी जानकारी हमें मॉलिक्यूल्स के रूप में मिली, क्या कि सर 1 मॉलिक्यूल मीथेन का और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मॉलिक्यूल वाटर का बना रहा है। इस रिएक्शन के दौरान जो भी रिएक्शन ऊपर लिखा, किसी भी रिएक्शन को देख के यही से ही जानकारी आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको रिएक्शन में अब मोल मॉलिक्यूल नंबर वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए उस रिएक्शन में हमको क्या दिखाया जा रहा है, क्या हमको बताया जा रहा है। तो यही इसी रिएक्शन को देखकर पता लगाएंगे। अब जब सर हमें मोल के बारे में जानकारी मिल गया तो क्या हम मास के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं, आसानी दे सकते हैं। हमको अगर किसी का मोल बता दिया जाए तो हम मास तो आसानी से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। अगर 1 मोल CH4 उपयोग हो रहा है तो 1 मोल CH4 का कितना मास, 1 मोल CH4 में कितना मास, 16 ग्राम, 16 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब 16 ग्राम CH4 एंड
2 मोल ऑक्सीजन में कितना मास? 64, 64। 1 मोल में 32, 2 मोल में 64, यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या बनाया? 1 मोल इसका बना है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 2 मोल वाटर, तो 2 मोल वाटर का मास 36 ग्राम, तो 36 ग्राम वाटर। देखिए तीसरी जानकारी हमको मास के रूप में मिल गई कि 16 ग्राम मीथेन का 64 ग्राम 64 ग्राम ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का और 36 ग्राम वाटर का बना रहा है। मास के बारे में जानकारी मिली, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी ऑलरेडी थी, मोल के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम क्या वॉल्यूम के बारे में जानकारी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। 1 मोल में कितना वॉल्यूम? 22.4। 1 मोल अगर मीथेन यहां पर काम कर रहा है या रिएक्शन कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ मीथेन। 2 मोल ऑक्सीजन का है तो 2 मोल में कितना वॉल्यूम? 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके क्या बनाया? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 2 मोल वाटर, तो 2 मोल वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए चौथी जानकारी हमको इससे मिल गई कि 22.4 लीटर मीथेन और 44.8 लीटर ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन जब किए तो 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 44.8 लीटर वाटर का निर्माण हुआ। हो गया। अब यही बात मॉलिक्यूल्स में हम 1 में लिखे हैं, यही बात हम मोल के मॉलिक्यूल्स में लिख सकते हैं। 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स? 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स? 6.022 × 10⁻23, यानी जिसको Na एवोगाड्रो कहते हैं। यानी Na 1 मोल इसका था, Na मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन एंड 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया टू फॉर्म Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O। देखिए एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एक रिएक्शन में इतनी जानकारी भरी हुई है। अब इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे ही आपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा, स्टिचियोमेट्री ने इतनी जानकारी आपको भर दी। अब कभी आपको वो मोल देगा, पूछेगा मास बताओ, मास देगा वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम देगा नंबर बताओ, नंबर देगा मॉलिक्यूल्स बताओ, कुछ भी वो पूछेगा तो हमको क्या दिक्कत है? हमको ये जानकारी मेरे पास नहीं रहती तो दिक्कत थी, क्योंकि हमें इसे पता नहीं था कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन भाग ले रहा है, कितना भाग ले रहा है, कितना मास उसका जा रहा है, कितना वॉल्यूम बन रहा है, कितना नंबर उसका हिस्सा ले रहा है, कितना नंबर बन रहा है। अगर ये जानकारी हमारे पास नहीं रहती तो दिक्कत थी, लेकिन ये जानकारी सारे के सारी हमारे पास है अब, तो हम बता सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए अब, और उसके बाद आपको दूसरा रिएक्शन में दिखाते हैं। ठीक, ये बात इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये पहला स्टेप है, इसको समझ जाएंगे, इसके बाद कोई भी केमिकल रिएक्शन रहेगा खास दिक्कत नहीं है। पांच ही पॉइंट नोट करना है, इतनी कहानी तो अपने से मन से भी आप लोग लिख लेंगे। नहीं देख, बढ़ जाए आगे। तुम सब लोग वो एडमिशन फॉर्म भर के दिए? नहीं 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 नहीं, वो तो आप अपना कॉलेज स्कूल के लिए करवाए, यहाँ के लिए तब ना आपका हम डायरी रजिस्टर मेंटेन करवाएंगे। डायरी रजिस्टर मेंटेन कैसे करवाएंगे आपका? हमको क्या पता आपका इन्फॉर्मेशन? आपको फॉर्म नहीं मिला है? अच्छा, बस दिलवाते हैं तब।
आप लोग फॉर्म एक मिलेगा आपको, उस पर आप अपनी डिटेल्स भर के दे दीजिएगा हमें, ताकि आपका डिटेल्स हमारे पास तक रहे। ठीक है, तब हम डायरी मेंटेन कर देंगे आपका, क्योंकि हमको थोड़ी सबका डिटेल्स पता है, याद थोड़ी उतना रहेगा, तो मेंटेन अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लेंगे ना। ये स्टूडेंट इस बैच में है, क्या नाम है, कहाँ का है, पिताजी क्या है, का नाम क्या है, ये सब हमारे पास रहना चाहिए ना। मोबाइल नंबर, आप बदमाशी करेंगे तो हेलो, आप लंबे समय तक कृष्णा जी, इन सब लोगों को जो है ना एडमिशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा। इन सब लोगों को सबको दे दीजिएगा, ये लोग भर के मंडे ट्यूसडे में दे देंगे आपको। कल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, मंडे या ट्यूसडे को ये सब लोग भर के दे देंगे। ठीक है, एडमिशन का आप पैसा दे दीजिएगा, 200 रुपये। ठीक है, एक फॉर्म, हाँ जी, आपका एक फॉर्म दिया, 2 फोटो उसके साथ लगाना पड़ेगा, फोटो लगवा दीजिएगा। ठीक है, आईडी कार्ड में लगाए तो पता चले। आधार कार्ड वाला फोटो दोगी? चलो हो गया ये वाला। देखिए, अब मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ आपको, और आप मुझे उसके बारे में जानकारी बताएंगे। मैंने रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सबसे पहला एग्जांपल इसी रिएक्शन का दिया हुआ है ना। अब ये इस रिएक्शन को देखकर मुझे आप इंफॉर्मेशन बताइए। पहले तो सबसे पहले ध्यान क्या मैंने कहा था रखने के लिए, बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है तो बैलेंस करो, बैलेंस नहीं है तो कैसे बैलेंस कर, यहाँ यहाँ भी 2 लगेगा। अब हो गया बैलेंस। अब इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो भी स्टिचियोमेट्री बताता है वो दे सकते हैं। मुझे कोई बताए कि कितना ग्राम मैग्नीशियम इस रिएक्शन में यूज हो रहा है। मैंने कहा कितना ग्राम मैग्नीशियम इस रिएक्शन में उपयोग किया जा रहा है, बताइए। ये सही आपसे जानकारी पूछेगा। अब आपसे सिंगल कितना, 52 ग्राम, कैसे 48 ग्राम। अरे बउआ देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो पीछे नंबर लिखा ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको मोल बताता है। इसका मतलब 2 मोल मैग्नीशियम यूज हुआ है। 1 मोल मैग्नीशियम, बातें नहीं कीजिए, 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना, तो 2 मोल मैग्नीशियम का मास कितना, 48 ग्राम। आपको ऐसा ही जानकारी पूछेगा। ठीक, अब जरा ये मुझे बताया जाए कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए हैं। 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब हमें ये बताइए कितना वॉल्यूम मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना है। 44.8 लीटर बना हुआ है। किसी को समझ में आ रहा है? सबको परेशानी इसमें नहीं। अब आपको ऐसे ही जानकारी पूछेगा आपसे हमेशा बार बार। ये बताइए कि इस रिएक्शन में अगर मान के चलिए मुझे 24 ग्राम, ठीक है, मैग्नीशियम दे दिया गया, 24 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया मुझे, तो कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये बताइए। अब 24 ग्राम मैग्नीशियम अगर मुझे दिया गया तो कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन कुछ भी दिया गया हमको, से क्या मतलब है, ऑक्सीजन जितना जरूरत होगा उतना है अवेलेबल। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया इसका मतलब जितना जरूरत है उतना अवेलेबल है उसके पास। 40 ग्राम, वही चेक कीजिए। अब हमें बताइए, हमें क्या पता। 24 ग्राम मैग्नीशियम मुझे दिया गया, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। हम ग्राम पूछ रहे हैं, आप मोल बता रहे हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन देखिए, मुझे पता है कि जब 2 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्शन, 2 मोल रिएक्शन करता है मैग्नीशियम, तो कितना मोल ये बनता है, मतलब 2 मोल बनता है। जब आपने 2 मोल मैग्नीशियम यूज किया था तो 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया था।
अभी मैं आपको कह रहा हूं कि 24 ग्राम मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम कितना मोल है, 1 मोल। अगर 1 मोल ही हम मैग्नीशियम का यूज करेंगे तो कितना मोल ये बनेगा, ये भी 1 ही मोल बनेगा सर, नहीं बनेगा। रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये 2 मोल हिस्सा ले रहा था, इसका भी 2 मोल बन रहा था। तो इसका अगर 1 मोल अभी हिस्सा ले रहा है तो इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल। अब 1 मोल में इसमें कितना मास, तो सर 24 + 16 40 ग्राम। ऐसा जानकारी आपसे पूछा जाएगा, ऐसी ही जानकारी आपको पूछा जाएगा। ठीक, अगर मैं इसमें बताऊं अब आपको कि मैग्नीशियम नहीं, हमको ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग जानकारी बताया जाए, हम कहें कि इस रिएक्शन में मुझे 3 मोल O2 दिया गया है, इस रिएक्शन में मुझे 3 मोल O2 ऑक्सीजन दिया गया है, तो कितना मोल MgO बनेगा और कितना मोल Mg का उपयोग होगा, दोनों बात बताइए। 6 मोल Mg का उपयोग होगा, और कितना मोल MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, 6 MgO बनेगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बताया जाए, हाँ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं बताएंगे तो अगला रिएक्शन तो इससे बड़ा बड़ा आएगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आपको बनने लगेगा भारी चीज है, कोई भारी चीज नहीं है, इसीलिए आपको हम छोटा छोटा रिएक्शन से स्टार्ट किए। अब सर जिसको पता नहीं चल रहा वो देखिए, आपको पता है कि 2 मोल इसका रिएक्शन करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मोल MgO बनाता है। ये है ना स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन। पिछले रिएक्शन में मैंने ऐसे ही लिखा था, देखिए 1 मोल CH4 जो इसके पीछे नंबर लगा, 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना रहा है। यही बात यहां भी कर सकता हूं, 2 मोल मैग्नीशियम रिएक्शन करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल बनाता है आपका कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया सर, कि 3 मोल ऑक्सीजन है। अगर 3 मोल ऑक्सीजन है तो कितना मोल चाहिए, अगर 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए होता है तो 3 मोल के लिए कितना मोल चाहिए, यानी कि मैग्नीशियम 6 मोल यूज किया गया होगा। अब सर हम देख रहे हैं कि 2 मोल इसका उपयोग होता है, 1 मोल इसका उपयोग होता है, 2 मोल ये बनता है, यानी इसका 2 गुना और इसके बराबर बन रहा है ना। तो इसका 2 गुना मतलब ऑक्सीजन 3 मोल, तो ये 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 मोल, और जितना ये होगा उसका बराबर, तो ये तो 6 मोल है, 6 मोल के बराबर है, बराबर बराबर। यही ऐसा ही जानकारी आपसे पूछा जाएगा। ये किसी रिएक्शन में ये रिएक्शन लिख दिया रहेगा, इस रिएक्शन में जैसे भी मैग्नीशियम मैंने मोल में दिया था या ऑक्सीजन मोल में दिया था, मोल में नहीं देके मास में दे देगा, मास में देकर नंबर में दे देगा, कहेगा कि इस रिएक्शन में मुझे 48 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया गया। अब ये बताओ कि मैग्नीशियम कितना यूज होगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, कुछ भी बातें पूछ सकता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं ना। अब इसी जानकारी आपसे मिलेगी, अब इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। ठीक, एक और आपको रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। एक कंफ्यूजन था आपको, 1 मॉलिक्यूल और Na मॉलिक्यूल मैंने लिखा था, ये नहीं लिखा था। अब जरा ये बताओ, अगर इसकी जानकारी मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखी जाए तो हम कह रहे हैं 2 मॉलिक्यूल किसका, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल तो होबे नहीं करेगा, 2 एटम सिंगल में है ना, 2 एटम मैग्नीशियम का रिएक्शन कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल बन रहा है किसका। अभी ये समझो, मैं अगर एक यूज कर रहा हूं, एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल एटम, सॉरी मॉलिक्यूल कह रहा हूं, एटम 2 ऐसा यूज कर रहा हूं, तो मेरा एगो ऑक्सीजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन सिंगल, और बना रहा है एगो 2 गो, ये बना दे रहा है 2 गो, MgO का मॉलिक्यूल 2 गो बन रहा है मेरे पास, यही नहीं हो रहा है मेरे पास। अगर मैं इसको अब आगे बढ़ाऊं तो फिर मुझे अगला बनाने के लिए 4 गो ये चाहिए, 2 गो ई चाहिए, 4 गो ई बनेगा, फिर बढ़ाऊंगा तो 6 गो ई चाहिए, 3 गो ई चाहिए, 3 गो ई बनेगा, ऐसा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 मैं इसको कहां तक बढ़ा दूं कि सर इसका संख्या ना आप ले लो Na के बराबर, इसका संख्या ले लो कितना बराबर, Na, यानी कि एवोगाड्रो के बराबर या 1 मोल के बराबर, 1 मोल में Na संख्या होता है। सर ये कितना उपयोग होगा सर, अगर ये Na के बराबर है इसका आधा, यानी Na/2 मॉलिक्यूल्स, और ये कितना बनेगा Na मॉलिक्यूल्स, तो क्या हम यही बात Na के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम पहले सिंगल लिखा था, एक के टर्म में समझाया पहले आपको कि 1 मॉलिक्यूल, 2 एटम इसका
एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट किया तो 2 मॉलिक्यूल इसका बना। मैंने इसको बढ़ाते गया बढ़ाते तो क्या पहुंच गया, Na पर पहुंच गया। मैंने कहा अगर Na एटम इसका यूज करेंगे, ये कितना यूज होगा सर, इसका दो एटम तो इसका 1 मॉलिक्यूल, यानी इसका जितना एटम आपने लिया होगा इसका आधा मॉलिक्यूल इसमें उपयोग होगा। जितना एटम आपने लिया होगा उतना ही मॉलिक्यूल ये बनता है। तो अपने Na एटम लिया है, Na मॉलिक्यूल आपका बन रहा होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं इसी हाँ कंफ्यूज हो गए, क्या कंफ्यूज हो गए बताइए, बताइए क्या कंफ्यूज हो। ये मैग्नीशियम क्या है, एटम के फॉर्म में है ना, मैग्नीशियम एटम एक सिंगल लिखा हो तो एटम ना है, तो हमने लिखा है इसलिए मैग्नीशियम के लिए एटम यूज किया। जबकि O2 क्या है आपका, एटम है कि मॉलिक्यूल है, इसलिए उसके लिए मॉलिक्यूल लिखा है। MgO क्या है आपका, एटम के मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूल लिखा है। ये इतना ही लिखा है, नंबर जो पीछे लगा हुआ उसी का तो उपयोग किया मैंने कहा 2 एटम इसका, 1 मॉलिक्यूल इसका, तो 2 मॉलिक्यूल इसका। एटम होगा तो एटम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, फिर मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल बताना पड़ेगा। पिछले वाले रिएक्शन में आपको इससे सुविधा पड़ रहा था कि ये भी मॉलिक्यूल था, ये भी मॉलिक्यूल था, ये भी मॉलिक्यूल था, ये भी मॉलिक्यूल था, तो सब में मॉलिक्यूल 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 आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा था। जैसे मैं अगर कोई दूसरा रिएक्शन लिख दूं आपको जिसमें मॉलिक्यूल ही उपयोग हो रहे हैं, ओह महादेव, देखो मैं लिख दूं क्या, N2 प्लस H2 गिव NH3, यानी N2 और H2 मिलके क्या बना रहा है, NH3 मतलब अमोनिया बना रहा है। तो मुझे इस रिएक्शन के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं, हैं? तो बताइए क्या। पहले बैलेंस करेंगे, बैलेंस कीजिए, बैलेंस है नहीं, इसके पीछे 2 नाइट्रोजन 2 लगा दूं। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना, इधर हाइड्रोजन कितना, इसके पीछे 3 लगा दूं, हो गया बैलेंस। अब जानकारी मिल गई, आप बता सकते हैं आप। अब ये बताइए इसका कितना मॉलिक्यूल चाहिए, 1, इसका कितना मॉलिक्यूल चाहिए, 3, तो इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। अब ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, इसलिए मॉलिक्यूल बता रहे हैं। अगर ये कोई एटम होता इसके जैसे तो बताते कि इसका 1 एटम तो इसका 2 मॉलिक्यूल, तो इसका 3 मॉलिक्यूल तो इसका 2 मॉलिक्यूल, बस इतना ही कहानी है। अब यही मैं कहूं ये मॉलिक्यूल 1 चाहिए, ये 3 चाहिए और ये 2 चाहिए, बनेगा, सॉरी चाहिए नहीं बनेगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ाते 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 1 पहले चाहिए था, मैं अगर 2 मॉलिक्यूल इसका ले आऊं, इसका कितना मॉलिक्यूल मुझे चाहिए, 6, ये कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर मैं इसका 3 मॉलिक्यूल ले आऊं तो ये मुझे 9 मॉलिक्यूल चाहिए, इसका कितना बनेगा, 6 मॉलिक्यूल बनेगा। अब ऐसे में से 1 2 3 बढ़ाते 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 मैं Na के बराबर मॉलिक्यूल कर दूं, मैं Na के बराबर मॉलिक्यूल कर दूं, मतलब 6.022 के बराबर मॉलिक्यूल कर दूं, तो इसका कितना चाहेगा मिलेगा या चाहिए मुझे, इसका 3 गुना तो 3Na, और ये कितना बनेगा 2Na। बस यही बात मैंने पिछले बार लिखा था, यही बात आप 6.022 के हिसाब से लिख सकते हैं। और यही बात मैं Na अगर ना लिखूं, एक एक की बात करूं, तो मैं बोलूंगा सर इसका 1 मॉलिक्यूल आपने अगर लिया होगा तो इसका आपको 3 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा। ये दोनों अगर आप ऐसा लेंगे तो इसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा, जब मैं सिंगल 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 की बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत है, यही बात मैं मोल के टर्म में, सर इसका 1 मोल, इसका 3 मोल तो इसका 2 मोल बनेगा। मास के टर्म में 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम, इसका कितना बनेगा 34 ग्राम। ठीक है, इसका मैं 28 ग्राम लूंगा, इसका 6 ग्राम लूंगा, इसका 34 ग्राम बनेगा। कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइए। ये स्टोइचियोमेट्री खत्म होगा तो इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट जुड़ाएंगे, इसको कहते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट, और वो समझ गए तो रिएक्शन का सारा खेला खत्म, स्टोइचियोमेट्री का सारा खेला खत्म। कोई रिएक्शन आ जाए मतलब नहीं है, मास पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, वॉल्यूम पूछे, नंबर पूछे, जो पूछे, इतना मास दिया कितना बनेगा, इतना मोल दिया कितना बनेगा, सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट इसी में समाहित हो जाएगा। उसके बाद ये वाले बात समझ में आई तो बताइए। कोई भी रिएक्शन लिखा रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है पता चल जाएगा। ठीक, अब जरा बताया जाए, मान के चलिए अभी मेरे पास ये जानकारी थी कि सर 28 ग्राम मैं इसका लेता हूं तो इसका मुझे 6 ग्राम की जरूरत पड़ती है, इसका कितना बनता है
34 ग्राम बनता है। कोई दिक्कत इसमें तो बताइए। नहीं। अब मुझे क्या किया गया कि सर इसका 28 ग्राम दिया गया, लेकिन इसमें ना कटौती कर लिया गया सर। इसका ना मेरे पास सर दिया गया 2 ग्राम। मैंने क्या कहा, सुनो गौर से। मैंने कहा सर इसका 28 ग्राम और इसका 6 ग्राम दोनों आपस में रिएक्शन करके इसका 34 ग्राम बनाता है। ये मेरे पास ओवरऑल जानकारी है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, या इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं यही बात जानता हूं है। मैंने कहा कि मुझे इसका 28 ग्राम दिया गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन इसका 6 ग्राम नहीं दिया गया। इसका कितना दिया गया, 2 ग्राम दिया गया। अब मुझे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि कितना ग्राम बनेगा। ये क्वेश्चन मार्क यहां पर छोड़ दिया। बता पाओगे, बताओ। क्या 1/3 है? मैं ग्राम पूछ रहा हूं अब। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसका 28 ग्राम दिया गया, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका 2 ग्राम दे दिया गया, इसलिए घटत था, मतलब कटौती कर लिया गया मेरे वक्त में, कहा कि नहीं देंगे तुमको हम, 2 ग्राम मिला हमको। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कितना बनेगा, कितना बनेगा, 30 ग्राम। कैसे कैसे 30 ग्राम बनेगा बताइए। इक्वेशन तो बैलेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, देखिए ना। उसी से जानकारी तो उसी से लेना है, बैलेंस से। लेकिन आपको ये बात बतानी, ये क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। अब आपको कि 28 ग्राम N2 react with 2 ग्राम of H2, how many grams of NH3 will be formed? 30 ग्राम, 30 ग्राम, वही कैसे 30 ग्राम ये बताइए होंगे। इन्होंने भी 30 ग्राम का, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो ये बात आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेते, 30 ग्राम बनेगा, लेकिन ये 30 ग्राम कैसे आया? को जोड़ दिए, यानी 28 जोड़ के 34 हो रहा था, तो 28 जोड़ के 30 कर दिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा अगर होता तो क्या दिक्कत था सर। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए। अब हाँ, 9 पॉइंट कुछ, हाँ वो सही हो सकता है। हाँ अब जरा देखा जाए, मैं जो आपको इंफॉर्मेशन, आप देखते हैं अभी आ जाएगा आंसर। अब देखिए मैं इंफॉर्मेशन लेता हूं क्या, इसको मैं अभी मुझे पता है, चलिए इसके ऊपर चलते हैं सर। 6 ग्राम हाइड्रोजन को 28 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता थी। अब मैं इस तरफ से नहीं, इस तरफ से चल रहा हूं, क्योंकि किसी भी तरफ से जानकारी लूं बात तो बराबर ही पड़ेगी ना। मैंने कहा मुझे 6 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 28 ग्राम। सर मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है, 2 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी? 6 ग्राम को 28 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता थी, 2 ग्राम को कितना की जरूरत पड़ेगी, 7 कैसे भाई? सर इसको आपने 1/3 किया है ना, 2 तिये 6, 1/3 किया है ना, इसका भी तो 1/3 करना पड़ेगा, यानी 28/3 ग्राम। कोई दिक्कत? अब मेरे पास रिएक्शन क्या आ गया कि 28/3 ग्राम नाइट्रोजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, तो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा? ये बात आपको समझना था। 28/6 दोनों को जोड़ दीजिए ना। अब जोड़िए ना, जो आप कर जोड़ेंगे सर, अब आप जोड़िए तो सही है ना। यानी 28/3 ग्राम नाइट्रोजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करके कितना बनाएगा, जो भी बनाएगा। आप देखिए इसका हम लोग मोल के अकॉर्डिंग चलते, हम लोग मास के अकॉर्डिंग चलते तो है नहीं। 28/3 मतलब कितना मोल हो गया, 1/3 मोल, 1/3 मोल। इसका कितना मोल, 1 मोल, 1/3, तो इसका 2 गुना कर दिए, 2/3। 1/3 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, तो 2/3 × 17 कितना आ जाएगा, यानी 10.1। कितना ग्राम लवा आएगा, देखिए जोड़ के। नहीं आएगा, 11 पॉइंट होगा, 11 पॉइंट होगा,
11 हाँ 3। ये नहीं समझ में आया, देखो ग्राम तो मैंने आपको लिख दिया, बता दिया। अब ग्राम से हम जानकारी नहीं निकालेंगे, हम जानकारी निकालेंगे मोल से। हम ग्राम से जानकारी नहीं निकालेंगे, काहे कि ग्राम पर हमको भरोसा नहीं है, हमको भरोसा है मोल पर, हमको सिखाया गया मोल, है ना। अब जरा देखा जाए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, तो कितना मोल ये। अब मुझे इसका मास आ गया, कितना रिएक्शन कर रहा है 28/3। इसका मोल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास बट्टा मोलर मास, ये करेंगे तो ये उड़ गया, यानी इसका कितना मोल आ गया, इसका कितना मोल आ गया, तो सर 2 बट्टे गिवन मास कितना 2, 2 ही ना, कितना मोल 1 मोल। अब बताइए इसका कितना मोल बनेगा, तो इसका 3 मोल, तो इसका कितना मोल, इसका 1 मोल, तो इसका कितना मोल, इसका 3 मोल, तो इसका कितना मोल, इसका 3 मोल, तो इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, तो ये कितना, तो 2/3 मोल ये बनेगा। हमने 2/3 नहीं लिखा है, 2/3 में निकल गया मोल इसका। अब अगर आप चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं, सर अगर इसका 1 मोल लेते थे तो ये कितना मोल बनता था, देखिए इसका 1/3 लिया, इसका 2 गुना बना 2/3, ठीक है, दोनों तरफ से। अब इसका 3 तो इसका 2, इसका 1 तो इसका कितना 2/3, अगर इससे एक मिलाए सर तो इसका 1 मोल, तो इसका कितना मोल, इसका 1/3 मोल, तो कितना मोल 2/3 मोल। और 2/3 मोल का मास कितना होगा, तो सर 1 मोल का मास है 17 ग्राम अमोनिया का, 1 मोल का मास कितना है, तो 2/3 मोल का मास कितना होगा, 2/3 गुने 17। अब ये आपको ऐसा पूछा जाएगा, अब आपको ये समझिए। अब देखा जाए यहां पर सर क्या हुआ कि नाइट्रोजन तो हमको 28 ग्राम दिया गया था, हाइड्रोजन 2 ग्राम दिया गया, तो मेरा नाइट्रोजन बच गया बहुत सारा ना। यानी जो हमारा इस बार प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग बना है, नहीं, नाइट्रोजन के पास तो और बचा हुआ तो और रिएक्शन कर सकता था, लेकिन हाइड्रोजन में खत्म हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन हमको कम मात्रा में दिया गया था, जो कम मात्रा में दिया जाता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम मात्रा में दिया गया उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर कोई चीज लिमिट में दिया जाता है तो प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा बीच में ना, तो वो जितना रहेगा प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पर यही हुआ है कि हाइड्रोजन खत्म हो गया बीच में, तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाया। देखिए अब ये बात, हाँ सर कहा जाए तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। अगर यही बात मैं उल्टा कर देता, 6 ग्राम हाइड्रोजन देता लेकिन नाइट्रोजन 14 ग्राम कर देता, या 12 ग्राम कर देता, या 10 ग्राम कर देता, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन खत्म होने से पहले नाइट्रोजन खत्म हो जाता। तो जितने नाइट्रोजन खत्म होगा उतना प्रोडक्ट बना होगा, हाइड्रोजन तो बाकी बच जाएगा, एक्सेस में है वो ज्यादा है अधिक मात्रा में तो बच जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन एक्सेस में था, हाइड्रोजन लिमिट में था, तो जो लिमिट में उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। बात में इस बात को एक बार हम फिर से आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए इसके लिए, ठीक है। यहाँ तक इससे पहले की बातें समझ में आ रही है, हाँ स्टिचोमेट्री तक की बातें आप समझ कर रखें, एक बार फिर से दोबारा पढ़ के रखें, क्योंकि स्टिचोमेट्री की बातें हम हमेशा आप रिएक्शन में अप्लाई करेंगे। अब ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको रिएक्शन पर बेस मिलेगा, कोई भी सिंपल बेस नहीं मिलेगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल, ये बात आपको कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। अब आपको हमेशा मिलेगा रिएक्शन गिवन रहेगा, मास मोल नंबर ये सब निकालना उकालना होगा आपको, इसलिए आप हमेशा आप उसके लिए तैयार रहे।